हमको देखने को बोल रही हो? आप वो काम कीजिए, हमको ना हमारे रिश्ते के नियम और विधि हमको बता दीजिए। हम इस मंगलसूत्र को ना वही नियम और विधि समझा देंगे। ये तो तुम चुप हो जाओ अब, एकदम चुप। करने दो हमको कुछ, छोड़ो। क्या मुसीबत है, ये कमबख्त और उलझता जा रहा है। कि गुस्सा करेंगे तो और फंस जाएगा। वैसे भी ये मंगलसूत्र ना रिश्ते का सूत्र होता है। जब तक हमारे रिश्ते उलझे रहेंगे शायद ये भी उलझा रहेगा। हमसे उलझना ना महंगा पड़ता है लोगों को, समझी? और जो लोग जिद करते हैं ना हमरे सामने, वो टूट जाते हैं। क्या हुआ? टूट गया तुम्हारे रिश्ते का सूत्र? अब भी नहीं टूटा मंगलसूत्र। क्या आपके गले का चेन टूटा है? हम तो कहते हैं कि आप कितना भी चाहिएगा ना, तो हमारा और आपका जो रिश्ता, मतलब चाहे सौदे का हो चाहे मुफ्त का, ये नहीं टूटने वाला। पर इसमें आपका नुकसान हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे ये चेन। देखो तुम, वैसे हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम ना टूटी चीज को ना एकदम गजबे तरीके से जोड़ देते हैं। आप सुनिए, तो आपका भी कुछ टूट जाए या बिगड़ जाए ना तो हमको बता दीजिएगा, हम झट से जोड़ देंगे। टूटी हुई चीजों को सेतने का ना शौक नहीं है हमें, फेंकने का आदत है हमारा। और आज के बाद ना हमारी किसी भी चीज को हाथ मत लगाए, चाहे चीज टूटी हो या बिगड़ी, समझी? वैसे एक बिगड़ी हुई चीज को तुम ठीक कर सकती हो, करोगी? हाँ, हमको बताइए ना, हम ठीक कर देंगे। बताइए ना क्या करना है। हमारा मूड ठीक कर दोगी? मूड माने? मूड माने मिजाज। मिजाज ठीक कर दोगी हमारा? वो क्या है ना, तुम्हारी वजह से हमारा मूड बिगड़ा है, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना हमारा मूड ठीक करने का। करोगी? हाँ, कर देंगे ना। आप बताइए तो सही, कैसे ठीक करना है, हम कर देंगे। अपनी चोंच बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। जब देखो तब बकर 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 बकर। अरे मुंह नहीं दुखता क्या तुम्हारा? क्या माथा घूम जाता है हमारा? और देखो, अगर तुमको ये बकर बकर करना ही है ना तो करो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से अकेले में हमसे दूर जाकर करो। अपना भेजा खाओ, हमारा नहीं। ये जो अपना भोपू है ना, ये हमसे थोड़ा दूर रखो प्लीज। अरे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस 2 मिनट का चैन, सुकून, शांति ना मांग रहे तुमसे, दे सकती हो। अरे अब काहे चुप हो, बोलो, दे सकती हो। आप ही तो बोले अपना जो हो जाएगा। जो करना है करो। पार्वती मैया शिव जी को पाने के लिए तप और जप की थी, और जिद भी। हमको तो बस टूटा हुआ सूत्र ही तो जोड़ना है, वो तो हम जोड़ के ही रहेंगे। न नैतिकता न ईमान, केवल झूठा अभिमान। ये देव नारायण चंदेल की असलियत क्या है आप खुद ही देख लीजिए श्रीमान। 3 साल पहले एक औरत के श्राप का शिकार हुआ और अब 2 बहनों को ले आया। मुनिया दान देकर एक
अनजान गांव से शहर में, एक बहू एक दासी। हमारा अंदाजा है जलसे में जो लड़की अपने आप को दासी बता रही थी वो हैवान देवनारायण चंदेल की दहशत में कैद है। आज के जलसे में मदारी खुद तमाशा बन गया, या यूं कहिए देवनारायण ऊपर वाले मदारी का बंदर बन गया। अरे हिम्मत है तो सामने आ कायर। कब तक इस कांच के दड़बे में बैठकर गुटरगू करता रहेगा? 2 कौड़ी के पत्रकार की कोई औकात नहीं है हुक्म। आप बेकार ही टेंशन ले रहे हैं। मेरे गुरूर के गिरेबान पर कीचड़ उछाल रहा है ये। मेरी साख और मेरी औकात को मुंह चिढ़ा रहा है ये। बहुत डंक मार लिया इस बिच्छू ने हाथी को। अवधेश, एक झटका देख आओ इसको। दादा ये देव, दादा क्रोध और उत्तेजना मसलों को सुलझाते नहीं बल्कि उनको और बिगाड़ देते हैं। देव, भानु एकदम ठीक कह रहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। मुनियादान हमारा कोई शर्मनाक सच नहीं है जिस पर तुम इतना पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। उल्टा वो तो हमारे बुरे वक्त की जरूरत थी ना, और हमारे पास उस समय कोई विकल्प भी नहीं था। देव, एक बात समझो, जब एक बेटी का बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमीन आसमान नहीं कर सकता है तो क्या एक बेटे का बाप नहीं कर सकता? थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा वक्त गुजरने दो। ये समाज भी समझ ही जाएगा, वो भी ये बात समझेंगे और सहानुभूति दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन बस थोड़ा वक्त गुजरने दो। वक्त के लम्हे हम तय करेंगे और समाज का नजरिया भी हम बनाएंगे। क्या हरकत है ये? अभी तक तो हरकत की नहीं है पत्रकार, लेकिन अगर करने पे आ गए तो अपने हाथ में अपना कलम भी नहीं पकड़ पाओगे। ओ, तो धमकाने की अदा तुमने अपने मालिक से सीखी? क्यों, तुम कभी अपने बारे में सोचते भी हो, या मालिक के आगे पीछे तुम हिलाकर उसकी जी हुजूरी में पूरा दिन बर्बाद कर देते हो? देवनारायण चंदेल सिर्फ मेरा मालिक ही नहीं, मेरा विधाता है। जब मेरा 2 कौड़ी का बाप अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था तो इसी देवता देवनारायण चंदेल ने हम माँ बेटे को बना दी थी। तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी गैर कानूनी हरकतों का हथियार बनाकर ले रहा है। अभी भी समझ जाओ, बहुत देर नहीं हुई है। अपने दुश्मन के गुलाम से बहुत सहानुभूति है तुम्हें। हाँ, दुश्मन का गुलाम भी एक इंसान होता है, वो भी किसी का खास होगा, अपना होगा। तुम्हें यूं किसी गलत व्यक्ति की संगत में देख और उसके इशारों पर खतरनाक रास्तों पर देखकर तुम्हारे अपने को तकलीफ तो हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मालिक, मेरे मौसा जी के प्रति मेरी निष्ठा देखकर मेरी माँ बहुत खुश है। गर्व है उसे मेरी बेबाक भक्ति पर। तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक दरिंदे के हवाले कर दिया। वो दरिंदा जिसे मैं पहचान गया हूं, पर तुम्हारी माँ नहीं पहचान पाई। कौन हो तुम? मैं बात तो ऐसी कर रहे जैसे एक तरफ मेरी माँ हो और दूसरी तरफ तुम मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। बेटा, बाप ना सही पर बाप की तरह नसीहत तो दे ही सकता। मुझे ना किसी बाप की जरूरत है और ना बाप वाली नसीहत की। मेरे मालिक देवनारायण चंदेल की सरपरस्ती ही मेरे लिए पिता समान है। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी ले लो। अगर आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरे मालिक के लिए कुछ भी भौंका, तुम्हारी हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हें सरेआम लटका दूंगा। समझ लेना ये बात। काश तुम समझ पाते, बाप होने
और बनने में बड़ा फर्क होता है बेटे। बनने वाले हमें बर्बाद कर देते हैं और होने वाले अपने बेटों की जान बचाने के लिए खुद को सुहा कर देते हैं। और मैं भी उस पिशाच से तुम्हें बचाने के लिए सुहा होने के लिए तैयार हूं। उम्मीद और मेरी कोशिश जारी रहेगी। निकाल तो रहे हैं उसको घर से बाहर, लेकिन अपना ही मोहरा बाजी पीट गया। मोहरा नहीं, अंधा मोहरा कहिए देव बाबू। एक अंधे मोहरे ने आपको शह और मात दे दी। सोचकर भी कितना अजीब लगता है कि 3 साल तक सोता भटकता बच्चा आज अपने बाप पर गुर्राए। राजीव तो खैर आपका बेटा है, लेकिन वो लड़की जो जबरदस्ती इस घर में घुस गई है, उसे तो उसकी औकात दिखाइए। आपकी बड़ी बहू कुहू। ये लड़की कुहू, कुछ तो खास बात है इसमें। आज इसके चलते चंदेल खानदान की बरसों पुरानी साख बच गई। अफसोस की बात तो ये है कि कुहू की ये खूबी देव ना ही देख रहा है और ना ही समझ रहा। सिर्फ राजीव ने आके कुहू को बचाया ना, उस समय मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आज छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे, और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। पर राजीव उसे अगली बार बचाने आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है प्रभा दी। बस माँ भवानी उस लड़की पर कोई आंच ना आने दे। हे भोले बाबा, हम तो जो भी किए ना वो सबको भलाई के लिए किए थे, अपना बाबू की इज्जत की खातिर किए थे। और कहीं ना कहीं बड़का बाबू की इज्जत को ठेस पहुंचा है। और हमारा ऐसा कोई नियत नहीं था। ये सब तो जो भी हुआ ना भोले बाबा, ये अनजाने में हुआ है। लेकिन अनजाने में हुआ भूल माना जाता है। भूल नहीं, महाभूल। वो पाप होता है। तुम पाप की हो दुष्ट। हंसिनी, हंसिनी, हंसिनी। हमको डर था कि हम एक ही घर में जाएंगे तो झंझट तो होगा, लेकिन बर्बादी होगी, बेइज्जती होगी, हमारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। ये हमने नहीं सोचा था। अरे अब सुनी, देखो जाकर तुम्हारे आने के बाद घर का क्या हाल हो गया है। सब जगह अशांति छा गई है। हमरे लिए तो कहर हो गया है। हम न कौनो रस्म कर पा रहे हैं, न सज सवर पा रहे हैं। एक बहु बोझ का आयोजन हुआ था हमरे लिए, वो भी तुमसे सहा नहीं गया। चौपट कर दिया सारी पब्लिक के सामने। हमरी और हमरी फैमिली की इज्जत को मट्टी मट कर दिया। सुनो, जाकर सुनो, वो टीवी वाला बाबू का अनाप शनाप बक रहा है हमरे बारे में, ये खानदान के बारे में। देव बाबा का कितना बेइज्जती हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी मनहूस हरकत की वजह से। जानती हो सच का है? सच ये है कि तुम हमसे जलती हो। मुनिया टोला से ही तुम्हारे भीतर जलन शुरू हो गया था। पहले कम मुनिया दान मिला, फिर अभागा अधूरा पति, और अपना रंग रूप तो तुम देख ही रही हो।
जल जल कर का हाल है। तुम अपनी जलन में हमारी सुख शांति जला देना चाहती हो। बहुत गुमान है ना तुमको बड़की बहू बनने का। अब हमारी भी भविष्यवाणी सुन, मुंह के बल गिरोगी एक दिन। अभी तो किसी ने तुमको बचा लिया, लेकिन कितना दिन? हम भी देखते हैं कितना दिन वो आग से लाचार आदमी तुमको बचाता है। दीदी, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ? उनका बारे में? वो कौन लगते हैं तुम्हारे? नहीं, हम भी जानना चाहते हैं और तुम दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से तो तुम दोनों का सौदे का रिश्ता है। तो तुम भी बता दो, तुम्हारे हिसाब से तुम दोनों का रिश्ता क्या है? ये भोले बाबा की भक्तन बनने का ड्रामा छोड़ो। आपकी हुद तैयार हो जाए परिणाम भुगतने के। हुआ भाई, ये थाली क्यों पीट रही हो सुबह सुबह? ये नाश्ते पे बुलाने का कोई नया तरीका है क्या मौसी? तरीका है ये संदेशा। मौसी वैसे कोई भी काम बेमतलब का तो करती नहीं है। ये सब क्या है? बाप रे, एक साथ इतना सारा सवाल। पहले इत्मीनान से बैठ जाओ, सारे सवाल का जवाब देंगे। दरअसल आज का नाश्ता बहुत खास है, बहुत खास। अब नाश्ता नहीं, हम तो कहते हैं कि आज का दिन ही बहुत खास है। ऐसा क्या खास है आज मौसी? एक और सवाल। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सबको अपने सामने जो प्लेट रखा हुआ है इसको एक साथ पलटना होगा। तो चलिए पलटिए। ये क्या है? कुहू की घंटी। घंटी, और बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर दाखिल होती है हमारी प्यारी कुहू। सत्य की देवी, प्रेम की मूरत, बाप की लाडली और सरस्वती की वाणी। मौसी को क्या हो गया? इसकी इतनी तारीफ। अब हमने सोचा कि जब इतनी सारी खूबियां हैं हमारी कुहू में, तो ये कुहू की घंटी। क्या कुहू के लिए? क्या कहा था जलसे वाले दिन कुहू तुमने? क्या कह के तुमने परिचय करवाया था पब्लिक से, पत्रकारों से अपना? पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए। हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं? हम कुहू, हमको चंदेल भवन का दासी बना के लाए। क्या कहा था अपने बारे में? एक बार दोहरा दो ना सबके सामने। बोलो कुहू। नाश्ता लगा दे? नाश्ता भी लगा देना, पहले हम जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो दो। क्या कहा था तुमने अपने बारे में? हम बता देते हैं। दासी। दासी है हम इस घर की। बड़का बाबू हमको इस घर में दासी बनाकर लाए हैं। इस घर में दासी हैं हम। यही कहा था ना कुहू तुमने, जिसको सुनने के बाद पत्रकारों ने मजे लिए, पब्लिक झूम उठी, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई। जब इतना सब कुछ हो गया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम औपचारिक तौर पे तुमको इस दासी की पदवी से नवाज दें। ये रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? What nonsense! बैठ जाओ दीदी, आप भी बैठो।
बिल्कुल सही कह रही हैं तुम्हारी खुशबू मौसी। अपनी कथनी को करनी में बदलने का दायित्व हर इंसान में होना चाहिए। इसने सरेआम यही कहा था ना कि ये इस घर की दासी है, तो अब दासी धर्म का पालन करना होगा। इस घर के सभी सदस्यों के आदेश का पालन करना होगा। आप लोग बिना मतलब में नाराज हो रहे हैं, सब आप ही के भले के लिए हो रहा है। अब आप लोगों को आराम होगा इससे, क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपके सामने जो घंटी है इसको बजाना है। और तुमको जैसे ही ये घंटी बजेगा तुमको चल देना है, आदेश सुनने के लिए, आदेश का पालन करने के लिए। एक बात का ध्यान रहे, इसमें कोई नानुकुर नहीं, कोई नागा नहीं होना चाहिए। नानुकुर काहे करेंगे मौसी हम? अब बड़का बाबू तो ठीक ही तो कहे हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और हम जो बोले हैं ना, वो हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोले हैं, और हम यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए। और हमको सेवा करने में काहे का शर्म? अरे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा पुण्य का बात है।